मगर आपको बता दें कि कराबाख युद्ध सिर्फ दो मुल्कों का खूनी संघर्ष नहीं था, बल्कि दो उन इस्लामिक देशों की जंगी सनक का नतीजा था जो हर हाल में आर्मेनिया का वजूद मिटाना चाहते थे। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कराबाख युद्ध वाली खुराफात अब इजराइल फिलिस्तीन तनाव को बड़ी जंग की शक्ल दे सकती है। आखिर क्या है इजराइल के खिलाफ सन की लीग का ट्रायंगल, आप खुद देखिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर तुर्की और पाकिस्तान फिलिस्तीन की मदद के लिए क्या क्या दांव खेल रहे हैं, कैसे इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का गठबंधन तैयार कर रहे हैं, पहले उसे जान लीजिए। तुर्की पाकिस्तान की तैयारी नंबर 1। तुर्की ने फिलिस्तीन को हथियार और सैन्य मदद का ऐलान किया। तुर्की पाकिस्तान की तैयारी नंबर 2। पाकिस्तानी एयरफोर्स तुर्की की सेना के साथ मिलकर मदद करेगी। तुर्की पाकिस्तान की तैयारी नंबर 3। पीएम इमरान खान के एलेक्स मस्जिद जानने की खबर भी सामने आई। फिलिस्तीन और वहां के आतंकी संगठन हमास की तरह तुर्की और पाकिस्तान भी इजराइल को अपनी आंखों की किरकिरी मानते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के संबंध खाड़ी के सभी मुस्लिम देशों से काफी कड़वे। हर किसी के मन में इजराइल को लेकर नकारात्मक छवि, और हो भी क्यों ना। इजराइल की दुनिया का वो एकमात्र देश है जो देखने में तो सिर्फ अदना सा है, लेकिन इसने मिडिल ईस्ट के सभी देशों को सरेंडर करने पर मजबूर कर रखा है। कई बार जंग में धूल चटा चुका है। ऐसे में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की लामबंदी सबसे बड़ी वजह है। और इस बार 11 दिनों तक जो संघर्ष चला वो यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद को लेकर था, जहां पर फिलिस्तीन और इजरायली सेना में झड़प हुई और ये विवाद इतना बढ़ा कि इसने जंग की शक्ल ले ली। तुर्की तो वैसे भी मुस्लिम कंट्री का खलीफा बनना चाहता है, इसीलिए जहां भी किसी मुस्लिम देश की जंग होती है वो कूद पड़ता है। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर पाकिस्तान की फड़फड़ाहट हैरान करने वाली। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। पाकिस्तान में सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम इकट्ठा है। पहली नजर में किसी प्रोटेस्ट की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों के हाथों में पोस्टर, बैनर और तख्तियां हैं। मन से नारेबाजी भी हो रही है, भाषण भी दिए जा रहे हैं। असल में ये भीड़ फिलिस्तीन के समर्थन में जुटी है। इनकी मांग है कि इजराइल के खिलाफ कड़ा एक्शन। पाकिस्तानी आवाम तो छोड़िए, पाकिस्तानी हुक्मरान, खुफिया एजेंसी, सेना और फौज, हर कोई इस मसले को लेकर पूरे एक्शन मोड में है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान तो घंटों से आईएसआई के हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी से जुड़ी ब्रीफिंग ले रहे हैं। खबरें तो आ रही कि इमरान खान अल-अक्सा मस्जिद पर जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। भले ही अपना माहौल बनाने के लिए ये दांव चला गया हो, लेकिन ये हकीकत में तब्दील होगा उसकी उम्मीद ना के बराबर है। तो वहीं पाकिस्तान फिलिस्तीन की इसलिए भी मदद कर रहा है क्योंकि इजराइल और भारत के रिश्ते काफी मधुर हैं। दोनों देशों के बीच हथियारों के डील से लेकर सुरक्षा से जुड़े मसलों पर भी बात होती है। इजराइल हर मोर्चे पर हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहता है। यही बात पाकिस्तान को खटकती है। ऐसे में इमरान खान एलओसी से लेकर गाजा पट्टी तक बारूदी साजिश का प्लॉट तैयार करने में जुटे हैं, और इसके पीछे हाथ ड्रैगन के साथ साथ तुर्की का भी है। लेकिन एक बात आपको साफ कर दें, इजराइल एटमी पावर से लैस है। उसके हथियार बेहद विनाशकारी, और सबसे अहम ये कि अगर इजराइल पर आंच भी आए तो सुपर पावर अमेरिका और हिंदुस्तान जंग के मैदान में एंट्री मार सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे आज बड़ी खुशी है कि जिस तरह मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानी जिस तरह आज फ़लस्तीनियों की हमायत के लिए निकले, और जिस तरह उन्होंने उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसकी आज निशानदेही की और उसकी मज़म्मत की, मैं आपको सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जब से इसराइल बना, पाकिस्तान का हमेशा एक ही स्टैंड रहा है, और वो स्टैंड था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, हमारे अज़ीम लीडर का, कि फ़लस्तीनियों से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहे। 27वीं रात को मैं मस्जिद नबी में था जब मुझे पता चला कि जो किबला अव्वल है मुसलमानों का, मस्जिद अल-अक्सा, उधर जब 27वीं की मुक़द्दस रात को लोग नमाज पढ़ रहे थे, जो इसराइल की पुलिस है उसने उनके ऊपर तशद्दुद किया। और साथ साथ फिर ये इसी चीज़ का भी इल्म हुआ कि जो फ़लस्तीनी फैमिलियाँ 70 साल से अपने घरों में रह रही थी, कई फैमिलीज़ को इसराइली सेटलर्स ने उनको घरों से निकाल दिया। इसकी वजह से एक नया इंतशार शुरू हो गया,
और फिर जो गाज़ा के ऊपर जिस तरह की बमबारी की गई, दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फ़ौज है, तकरीबन 69 फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरह की बमबारी की गई, जिसमें बच्चे मारे गए, तो मैं अगले दिन 27वीं का जो अगले दिन था, मैंने जो OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मुलाकात की और उनको तब कहा कि OIC को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस में इशू को उठाना चाहिए। जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने किंग सलमान से बात की और उनसे भी यही हम बात की कि ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पे और जो अल-अक्सा में हुआ है, इसके ऊपर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दोगान, उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने भी यही चीज़ कही। महातिर मोहम्मद की मैसेज आई, कॉल आई, उन्होंने भी यही चीज़ कही। और फिर मैंने बात की फ़लस्तीन के जो सदर हैं महमूद अब्बास, और उनसे हमने कहा कि हम पूरी तरह उनको यकीन दिलाया कि हम सब पाकिस्तान, बल्कि मुसलमान दुनिया, बल्कि वो दुनिया जो इंसाफ में मानती है, वो सब उनके साथ खड़ी है। शाह महमूद कुरैशी को उसके बाद फिर मैंने कहा कि वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाएं और OIC और मुसलमान मेंबर से इस इशू को उठाएं, और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से इसको उठाया और मैं उनको दाद देता हूँ इसकी। मैं जो एक चीज़ देख रहा हूँ, मुझे एक बड़ी खुशाइन चीज़ नज़र आ रही है, और वो क्या है कि दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है। मैंने इतना टाइम मगरिब में गुजारा, पहले भी जब इसराइल की फ़ौजें जुल्म करती थी फ़लस्तीनियों पे, तो मैं कभी मगरिब के अंदर उनके अखबारों में, उनके मीडिया, उनके पॉलिटिशियंस को मैंने कभी नहीं देखा कि इसराइल की वो तनकीद करें, बल्कि वो सारे इसराइल को ऐसे होता था कि जैसे जुल्म इसराइल पे हो रहा है। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि वहाँ से आवाज़ें उठनी शुरू हुई, उनके अखबारों ने इसकी तनकीद की, उनके मीडिया ने इसकी तनकीद की, और पॉलिटिशियंस ने खड़े होके, कभी मैंने समझता था कि अमेरिका में वो इसकी इसराइल की तनकीद करेंगे और मगरबी ममालिक में। इसकी ये जो पब्लिक ओपिनियन तब्दील हुआ है, इसकी एक बहुत बड़ी एक और वजह है सोशल मीडिया। मेन मीडिया अगर कोई रिपोर्ट को रोकता भी है, कोई सेंसर भी करता है, तो सोशल मीडिया पे एक ऐसी फोर्स आ गई है कि उससे अब कोई भी कम्युनिकेशन और न्यूज़ को रोक नहीं सकता। और इससे मुझे नज़र आ रहा है कि दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है। आज से 30 साल पहले इसी तरह तब भी दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ था। साउथ अफ्रीका, उधर एक ऐसी रजीम थी, एक ऐसी गवर्नमेंट थी, और बड़ी देर से, कई सालों से थी, जो नस्ल परस्त थी, जो एशियंस और अफ्रीकन्स को बराबर के शहरी नहीं समझती थी, और इनके साथ बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतें खड़ी हुई थी इस नस्ल परस्त रजीम के साथ। लेकिन जब दुनिया में पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ, तो यही जो ताकतवर कुव्वतें थी, जो मुल्क थे, इन्होंने जोर लगा के साउथ अफ्रीका के अंदर उनको रजीम के ऊपर, जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के ऊपर, इन्होंने उनको मजबूर किया कि वो बराबरी के हुकूक दें अफ्रीकन्स को और एशियंस को। इसी तरह का मैं एक शुरुआत देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह दुनिया का जो पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है, मैं यही देख रहा हूँ कि अब एक दुनिया का पब्लिक ओपिनियन अब जोर लगाएगा, बड़े बड़े ये जो मुल्क हैं जो अब तक सपोर्ट करते रहे इसराइल को, ये पूरा प्रेशर डालेंगे कि फ़लस्तीनियों को भी उनके हुकूक दिए जाएं। और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जबकि फ़लस्तीन के लोगों को अपना मुल्क मिलेगा, एक मुनसिफाना सेटलमेंट मिलेगी, वो भी बराबर के शहरी रह सकेंगे, जो कि फ़लस्तीनी इसराइल में रहते हैं, एक बराबर के शहरी बन के रह सकेंगे। और हम दुआ करते हैं कि वो दिन जल्दी आए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।